आहनी अज़्म कारी ज़र, बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिराना हमलों में के दुश्मनों से नबराज़मा सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 जवान शहीद। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बलोचिस्तान में देर पाम के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के शाना बशाना। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाह। वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत की दहशत गर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। फौरी तहकीकात का हुक्म। दहशत गर्दों को करार वाकई सजा देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। दहशत गर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दहशत गर्द और सहूलतकार छुप नहीं पाएंगे। विफाकी वजीर दाखिला बलोचिस्तान वाकयात के हकाइक सबूत के साथ सामने लाएंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग पूरे आज़म के साथ जारी रहेगी। मोहसिन नकवी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद। हुकूमत गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात के लिए मुकम्मल तैयार। रियासत की रेट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती। खैबर से मेहरान तक तामीर नौ का ठोस कौमी अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के दौर में दहशत गर्दी का खात्मा हुआ। PTI दहशत गर्दों को वापस लाई। PTI ने नेशनल एक्शन प्लान का एक भी इजलास नहीं बुलाया। कौम को दहशत गर्दी मुत्तहिद होना होगा। शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। ज़ेर इत्तलात आलमी अमन के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां। चीन पाक फौज की काराना महारत का मोतरफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। इलाकाई सलामती, अस्करी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान कायम मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर। कमांडर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पंजाब में रोटी की मुकर्ररा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। जायद नर्ख पर रोटी फरोख्त करने की हरगिज इजाजत न दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की कीमतों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। तनकीद नहीं तामीर, इल्जाम नहीं कारकर्दगी। सेहत, ज़राअत, साइबान, रोजगार के बाद एक और खुशखबरी। पंजाब में बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर आला पंजाब इल्जाम तराशी नहीं, खिदमत की सियासत कर रही हैं। अज़मा बुखारी का एक्स पैगाम। विफाकी हुकूमत ने भी बिजली की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। अगले एक साल में कीमतों में मुसलसल कमी होगी। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद खान लगारी। जल्द से मंसूखी PTI ब्रांड बन गया। इस्लामाबाद के 2 जलसों के बाद लाहौर जलसे से भी PTI भाग गई। क़यादत एक दूसरे से गुत्थम गुत्था। कारकुन बाहर निकलने को तैयार नहीं। जलसा कैसे होगा? मसीहाई के तलबगार अलमनाक तब्दीली का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का शोबा शदीद ज़बोहाली का शिकार। दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीज खार। सिसकते मरीजों की शिकायतों के अंबार। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में ब्लड कैंसर समेत जान बचाने वाली अद्वियात गायब। इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गईं। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। हाल के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जुलूसों की फिजाई निगरानी।
निहत्ते फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में सेहूनी हमलों में 30 फलस्तीनी शहीद, 66 जख्मी। इसराइली फौज का गजा के अलक्सा शोहदा अस्पताल के करीबी इलाकों से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। काहिरा में जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। फलस्तीनी वफ्द का इसराइल की तरफ से पेश की गई नई शराइत तस्लीम करने से इनकार। हक़ खुद इरादियत की इनकारी फैशिस्ट मोदी हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में ओछे हथकंडे, मुस्लिम अक्सरियत को अक्लियत में बदलने की मज़मूम कार्रवाइयाँ, मकामी अफराद की मुतादिद इमलाक पर कब्जा, तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयों में भी तेजी। हुर्रियत क़यादत का जदोजहद आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। बांग्लादेश से हारना मायूस कुन, पिच की रिपोर्ट तलब। क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तवील मुद्दती फैसले करना होंगे। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। और चैंपियंस कप की टीम्स के लिए मेंटोर्स का ऐलान। मिसबाह उल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शोएब मलिक और वकार यूनुस शामिल। वनडे फॉर्मेट पर मुश्तमिल पहला एडिशन 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम तबाह करने की मजमूम कोशिश करने वाले 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अगस्त के दरमियानी शब दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कल्लात और लसबेला के अजला में दहशतगर्दी की मुतादिद बुज़दिराना कार्रवाइयाँ की, जिनमें मुतादिद बेगुनाह शहरी शहीद हो गए। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने राणा शाम के इलाके में मुसाफिर बस रोककर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें रोजी रोटी के लिए बलूचिस्तान में काम करने वाले बेगुनाह अफराद शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कामयाब ऑपरेशन किए, जिनमें 21 दहशतगर्द मारे गए। मकामी आबादी की सलामती यकीनी बनाने के लिए इलाके में क्लीनेस ऑपरेशन भी किए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवानों ने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। इन 14 जवानों में से 4 जवानों का ताल्लुक कानून नाफिज करने वाले इदारों से है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी कौम की हिमायत से बलूचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम सबूताज करने वाली दुश्मन कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की शहादतें पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ने के हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया है। उन्होंने वाक़े की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की भी हिदायत की है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की बुलंदी दराजात और अहल खाना के लिए सब्र की दुआ की और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अहकामात दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी इदारों की लाजवाल कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ ये जंग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। बलूचिस्तान का अमन सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस की तफसील शेयर कर रहे हैं मौसुमुद्दीन। कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े पर वहाँ की हुकूमत से राब्ते में है। मुल्क की सारी लीडरशिप ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमन कायम करना और हर शहरी की हिफाजत यकीनी बनाना हमारी पहली तरजीह है। बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, जिसको ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। हमारे भी 14 जवान इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, लेविस भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के भी हैं, और हमने 21 दहशतगर्द मारे। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान हमले के पीछे बहुत सारे किरदार हैं और बैरूनी अवामिल शामिल हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। जिनकी ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और उनमें बहुत सारे किरदार हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उन सबको बेनकाब भी करेंगे हम। CM बलूचिस्तान बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कोई नाराज़ बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है।
दहशत गर्द को दहशत गर्द की तरह जवाब देंगे। वजीर दाखिला ने कहा कि इस वाक़े में हमारी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई नाकामी नहीं है, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को उनकी जुबान में भरपूर जवाब दिया जाएगा। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग रियासत की लड़ाई है, ये लड़ाई सब ने मिलकर लड़नी है। कोयटा में इत्तेहादी जमातों के अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि किसी को भी मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशत गर्दी के वाक़यात के खात्मे के लिए रियासत की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बंदूक के जोर पर किसी को भी अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। They are not ready to talk to us. They are talking through barrel of the gun. मैं बहैसियत हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन मुझे क्या कहता है कि मैंने उस आदमी के साथ खड़ा होना है जो मजलूम है, मैंने उसकी हिफाजत करनी है जो पाकिस्तानी यहाँ पर कारोबार करना चाहता है, यहाँ पर तालीम हासिल करना चाहता है या तालीम देना चाहता है, या यहाँ पर बलूचिस्तान की तरक्की में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। आप इन मासूम लोगों की कत्लो गारत करके अपने आप को शेर कहते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बुज़दिल दहशत गर्दों ने मासूम लोगों को शहीद किया, रियासत मजलूम के साथ खड़ी है। ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है और इस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को जहाँ जहाँ से सपोर्ट मिल रही है हमें सब मालूम है। हमारे पास तमाम एविडेंसेस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनके हमदर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का भी दौरा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को सूबे में अमन और अमान, खुसूसी तौर पर गुज़श्ता शब मूसा खेल, किलात, बोलान, बेला खड़ कूचा और नौशकी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि स्टेट की रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खैबर से मेहरान तक तामीर नौ कौम आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चामिंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान चीन सिक्योरिटी ताउन इलाकाई इस्तेहकाम का सतून है। उन्होंने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और पूरे खित्ते के मुफाद में है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी फोरम्स पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चीन की सिफारती हिमायत को सराहता है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान का एक भी इजलास नहीं हुआ। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दहशत गर्दों को वापस लाया गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जो तालिबान को वापस लाया, आज पूरा खैबर पख्तूनख्वा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो आग लगी है वो आपकी अपनी लगाई हुई आग है। 2018 से 2022 नेशनल एक्शन प्लान की एक मीटिंग नहीं की। दहशत गर्दों के खिलाफ जो जंग जारी थी, तालिबान को वापस लाकर इन्होंने बसाया। आज जो खून बहाया जा रहा है वो खून इनके हाथों में है। इन्होंने वो खून बहाया है क्योंकि ये तालिबान को वापस लेकर आए थे। ये एक ऐसा इश्यू है जिस पर कौम को मुत्तहिद होना है। आलमी अमन के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियां। चीन की जानिब से भी पाक फौज के पेशावराना महारत की सत्ताइश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चामिंग ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और चीन की मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन पर रोशनी डालते हुए कहा कि दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन दोनों मुल्कों के दरमियान भाईचारे की जिंदा मिसाल है।
मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के ठोस इकदामात को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज अज़्म व हिम्मत और आला पेशावराना मेयार की हामिल फौज है। आर्मी चीफ ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान चीन के साथ इंतहाई बिरादराना और खुशगवार ताल्लुकात रखता है। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर जनरल ली चियांगमिंग ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली चियांगमिंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई दिहाइयों पर मुहित तस्वीराती ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक काबिल एतमाद दोस्त हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है, जो दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। मुलाकात में जनरल ली ने कहा कि चीन आहनी भाई, तस्वीराती शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को तरजीह देता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहते हुए उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान चीन दोस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं, बिलखुसूस दो तरफा दिफाई और स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मंकी पॉक्स के हवाले से तमाम इकदाम कर रही है। अब तक मंकी पॉक्स के 2 केसेस की निशानदही हुई है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाती है। कौमी असम्बली ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। वक्फे सवालात में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि गवादर एयरपोर्ट का तामीराती काम तेज़ी के साथ जारी है, इसे जल्द फाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि PIA की निष्कारी का अमल जारी है। ईवान में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों, शहरियों और ज़ायरीन की बसों के हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा खानी भी की गई। तनकीद नहीं तामीर, इल्ज़ाम नहीं कारकर्दगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अवाम से किए गए वादों पर कार्बन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक और वादा पूरा कर दिया। बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने रिलीफ पर मबनी बिल शेयर कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि वज़ीर आला ने साबित कर दिया कि जहां चाह वहां राह। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ फराहम कर रही हैं। उन्होंने पंजाब के अवाम से जो वादा किया वो पूरा कर दिया है। अस्मा बुखारी ने कहा कि मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। हुकूमत ने आइंदा साल से बिजली की कीमतों में नुमाया कमी की खुशखबरी सुना दी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी ने कहा है कि IPP से मामलात बाहमी बातचीत के बाद मुल्की और अवामी मुफादात के मुताबिक तय किए जाएंगे। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला हल करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। आइंदा 1 साल में बिजली की कीमतों में कमी नजर आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से बिजली सारिफीन को दिए गए 45 अरब रुपए का रिलीफ शफाफ अंदाज से सारिफीन तक पहुंचाएंगे। और पंजाब हुकूमत का एक और अवाम दोस्त कदम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑनलाइन सहूलतों का आगाज कर दिया है। इस IT बेस्ड रिफॉर्म से शहरियों को एजेंट माफिया और करप्शन से निजात मिलेगी। अब नक्शे की मंजूरी की दरखास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। अब शहरी LDA से घर बैठे ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं, जबकि एतराज की सूरत में दुरुस्तगी और मंजूर शुदा नक्शा डाउनलोड किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए शहरियों को अब LDA दफ्तर आने की जरूरत नहीं।
पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि किसी भी शहर में रोटी मुकर्रर नर्ख से ज़ायद फ़रोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबे भर के अवाम को मुकर्रर नर्ख पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लाहौर में प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को मुनासिब कीमतों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में अशिया खुर्दनोश के नर्ख दूसरे सूबों के निस्बत कम हैं। वज़ीर आला ने सूबे में प्राइस कंट्रोल पर इजहार इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ की फराहमी है। सूबे में आटे और रोटी की कीमतों में कमी भी वज़ीर आला की जानिब से महंगाई में कमी की काविशें हैं। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वज़ारत आला का मनसब संभाला तो पंजाब हुकूमत को महंगाई और कीमतों में अदम इस्तेकाम जैसे चैलेंजेस का सामना था। माशी मसाइल का शिकार अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी महाल हो चुकी थी। वज़ीर आला ने एक अवामी रहनुमा के तौर पर सबसे पहले अवाम के इन मसाइल के हल का फैसला किया। किसानों को गंदम की जायज कीमतों की फराहमी हो या आटे की मिल्स के कोटे का मामला, बाजारों में आटे की फराहमी हो या तंदूरों पर कम कीमत रोटी की दस्तयाबी, वज़ीर आला ने हर सतह पर बेहतरीन इक़दाम किए। तहसील के जो इस वक्त तमाम तनूर हैं उनके ऊपर हमने रेट लिस्ट को इंश्योर किया हुआ है कि सादा रोटी 100 ग्राम 14 रुपये, वो हर तरफ कस्टमर अवेयरनेस के लिए ये मैसेज मौजूद हो। इसके अलावा सर्वेलेंस होती रहती है। तमाम तनूर इस वक्त जियो टैग्ड हैं, उनके ऊपर उनका मुतल्लिका PCM और मैं ख़ुद भी रैंडम विजिट्स करते रहती हैं देखने के लिए कि रेट लिस्ट डिस्प्ले की जा रही है। ये जो मैयर है ये हम जाके खुद कर लेते हैं कि रोटी जो है 100 ग्राम की ही हो। जहाँ कहीं कम होती है उस पर फिर वार्निंग भी है और एक्शन भी हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात के बाइस आज सूबे भर के तंदूरों में रोटी की कीमत 14 रुपए है। रोटी की मुकर्ररा कीमत फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया संजीदा इक़दामात कर रही है। रोटी 14 रुपए की मिल रही है, सही रेट पे मिल रही है और माशाल्लाह रोटी भी इनकी ठीक है। वज़ीर आला पंजाब जब से आई हैं उन्होंने काफी तब्दीली लाए हैं, आटा भी सस्ता किया आवाम के लिए। पंजाब में आटे और रोटी की कीमतों में जिस तरह कमी मुमकिन हुई है और आज आवाम को ये बुनियादी अशिया सस्ते दामों मिल रही है तो ये इस बात का सबूत है कि अगर अवामी खिदमत का जज्बा सच्चा हो तो महंगाई के दरिया पर भी बंद बांधा जा सकता है। आटे और रोटी के ऊपर रिलीफ पंजाब हुकूमत के संजीदा इक़दामात का मजहर है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। तहरीक इंसाफ का एक और यूटर्न, इस्लामाबाद के बाद लाहौर का जलसा भी मुलतवी कर दिया। अवामी तासुर है कि PTI की जानिब से जलसों की मनसूखी का फैसला अपनी मुमकिना नाकामी के बाइस किया गया है। ताहिर जाफरी रिपोर्ट कर रहे हैं। आज का तरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 सितंबर को इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान किया था। ऐन उस वक्त जब कारकुन जलसे के लिए तैयार थे और उनके रहनुमाओं की तरफ से तुंद और तेज सियासी बयानात दिए जा रहे थे तो अचानक PTI ने इस्लामाबाद का जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब 27 अगस्त को लाहौर में होने वाला जलसा मुलतवी करके भी PTI ने कारकुनों को एक बार फिर महवे हैरत कर दिया। उससे ये अवामी तासुर जोर पकड़ गया कि PTI रहनुमाओं में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और दोनों जलसों को मुलतवी करने का फैसला अपनी मायूसी और नाकामी के बायस किया गया। जलसे जुलूस निकाल रहे हैं उसका क्या फायदा होगा, पाकिस्तान का नुकसान होगा। तो लिहाजा गुजारिश है नौजवान नस्ल को, PTI के कारकुन को होश के नाखून लेने चाहिए, इस तरह ना करें, पाकिस्तान को चलने दें। मुल्क जो है काफ़ी बेहतर चल रहा है। जो हमारी CM पंजाब है वो देखें आप काफ़ी काम कर रही है, लेकिन ये PTI वालों के रोज़ कहते हैं जलसे जलसे जलसे, बस कर दें जलसे। अब मुल्क की मईशत चलने लगी है तो आप लोग जो है जलसे जलसे। अवाम का कहना है कि सियासी जमातें अवाम की फलाह का मिशन लेकर मैदान सियासत में उतरती हैं, जिसके लिए तामीरी सोच और मुस्बत रवैया नागुज़ीर है। मेरी गुजारिश है PTI वालों से कि आप जलसे जुलूस ना करें, ठीक है। आगे ही बड़ा नुकसान हो रहा है, वो फितना है, ठीक है, और फितना हर घर में फैला हुआ है, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है अपने आप को बचाएं उससे। मुख्तलिफ शहरों में जलसों को बार बार मुलतवी करने पर PTI के कारकुन 8 सितंबर के इस्लामाबाद के जलसे पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा PTI का वतीरा बन चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इदारों के खिलाफ मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब चीफ इलेक्शन कमीशन, अरकान और इदारे के खिलाफ मुसलसल गलत बयानी और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक निजी TV चैनल पर अपने बयान में उमर अयूब ने इदारे पर इल्ज़ाम लगाया कि आम इंतखाबात के लिए ज़्यादा रकम का मुतालबा किया गया था, जबकि इसके बरक्स इलेक्शन पर सिर्फ 14 अरब रुपये अखराजात आए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने इस बयान को झूठा करार देते हुए कहा कि आम इंतखाबात 2018 में आम इंतखाबात पर 28 अरब रुपए से ज़्यादा अखराजात आए, जबकि रवा साल फरवरी में होने वाले इंतखाबात के अखराजात 33.5 अरब रुपए थे।
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی، تاہم افراط زر، ووٹرز کی تعداد میں اضافہ، پولنگ سٹیشنز، پولنگ عملہ اور اضافی بیلٹ پیپرز کی چھپائی جیسے مختلف عوامل کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہوا۔ شمالی وزیرستان میں رزمک بازار میں دھماکہ جس میں 2 افراد جاں بحق، 17 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میران شاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 48 زخمی ہو گئے۔ ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق حادثہ بس کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ گزشتہ روز ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کھائی میں گرنے سے 12 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران میں بس حادثے میں جاں بحق افراد کے لیے دعائے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیراعظم نے پاکستانی سفارت خانے کو جاں بحق افراد کے ورثاء کے ساتھ مکمل تعاون کرنے اور زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانہ جاں بحق افراد کے جسد خاکی کی وطن واپسی کے لیے اقدامات کرے۔ صوبہ سندھ میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت اور احترام سے بنایا گیا۔ عائشہ آفرین کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں شہر کے مختلف علاقوں سے نکلنے والے دیگر جلوس بھی شامل ہوتے رہے۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے نشتر پارک میں مرکزی مجلس میں شرکت کی۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص نے بھی چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں چہلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی جلوس انجمن امامیہ سندھ کے تحت قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہو کر صدر، بہری بازار سمیت روایتی راستوں سے گزر کر کربلا دادن شاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ سندھ کے دوسرے شہروں کشمور، نواب شاہ، پنواقل، شکارپور، عمر کوٹ، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص اور دیگر شہروں میں چہلم شہدائے کربلا کے حوالے سے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں وسیم سجاد۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم کے موقع پر شہر بھر میں 40 مجالس کا انعقاد کیا گیا جبکہ 12 سے زائد عزاداری جلوس نکالے گئے۔ اس حوالے سے مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جبکہ شہر میں نکالے گئے مختلف تمام چھوٹے بڑے جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہوتے گئے۔ بعد میں جلوس پانی والا تالاب، ٹکسالی اور بھاٹی کے راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا کہ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کوئٹہ میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس بہشت زینب قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ کوئٹہ سے رپورٹ کر رہے ہیں سرفراز شیخ۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس بلوچستان شیعہ کانفرنس کی سربراہی میں امام بارگاہ علمدار روڈ سے برآمد ہوا۔ جلوس یزدان خان، توغی روڈ اور سرائے نمک سے ہوتا ہوا بہشت زینب قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ دوسرا بڑا ماتمی جلوس ہزارہ ٹاؤن علی آباد چوک سے برآمد ہوا جس میں 23 ماتمی دستے شامل تھے۔ آج کے دن فرزندان توحید شہدائے کربلا کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ آزاد کشمیر میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیل بتائیں گے عدیل احمد خان۔ دارالحکومت مظفر آباد میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی جلوس ایئرپورٹ روڈ سے برآمد ہوا۔ نواحی علاقوں سے عزادار چھوٹے چھوٹے جلوسوں کی شکل میں مرکزی جلوس میں شامل ہوتے رہے۔ جلوس قدیم مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پیر علم شاہ بخاری میں اختتام پذیر ہوا۔ میرپور، کوٹلی، نیلم اور باغ سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں جلوس نکالے گئے اور مجالس برپا کی گئی۔ جلوسوں کے راستوں پر دودھ اور شربت کی سبیلوں اور لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ گلگت بلتستان میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ گلگت سے نزاکت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ گلگت بلتستان میں بھی شہدائے کربلا کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔
गलगित में मरकजी जुलूस अंजमन हुसैनिया खजाना रोड से बरामद हुआ। अलम और जुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों बेनज़ीर चौक और पुनियाल रोड से गुजरता हुआ अमफरी शहीद अहलई मोहम्मद की कब्रिस्तान पर अख्ताम पजीर हुआ। सिकरदू में चहलुम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह खरगुरोंग से निकाला गया, जबकि इमामिया जामा मस्जिद, इमाम बारगाह लसोपी, सुको मैदान, इमाम बारगाह कला और बैतुल एहसान से भी अलम और शबी महमल के जुलूस निकाले गए, जो रवायती रास्तों से होते हुए कतलगाह शरीफ गए, जहां शहदाए करबला की ज़ियारत के बाद वापस अपने अपने इमाम बारगाहों में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। घांचे में भी शहदाए करबला का चहलुम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला भर में मातमी जुलूस निकाले गए। जिला अस्तौर में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दीगर शहदाए करबला का चहलुम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस एज़ा मक्याल से बरामद हुआ, जो रवायती रास्तों से गुजरता हुआ पकोरा में इख्तिताम पजीर हुआ। जिला हुंजा में भी शहदाए करबला के चहलुम का मातमी जुलूस गनिश इमामिया कम्प्लेक्स से बरामद हुआ। जुलूस एज़ा अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए अलीआबाद मस्जिद अली में इख्तिताम पजीर हुआ। नज़ाकत अली, गिलगित। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शहदाए करबला का चहलुम रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अख्तर। पेशावर में चेलम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में 3 जलूस बरामद हुए। पहला जलूस इमाम बारगाह अलमदार करबला कूचा रिसालदार के साखानी से बरामद हुआ। दूसरा जलूस इमाम बारगाह अखुंदाबाद अंदरूनी कोहाटी से, जबकि तीसरा जलूस मरकजी शिया जामिया मस्जिद कूचा रिसालदार के साखानी से बरामद हुआ। तीनों जलूस मखसूस रास्तों से होते हुए मुकर्रर मकामात पर एख्तिताम पजीर हुए। जलूसों की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए थे। दाखिली और खारिजी रास्तों पर पुलिस के एहलकार तैनात किए गए थे। जुलूसों के रास्तों में अज़ादारों के लिए सबीलों का एहतमाम भी किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी चेलम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में जुलूस बरामद हुए। पाड़ा चिनार, हंगू, कोहाट, बनू और हजारा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी चेहलम शोहदा करबला की याद में जुलूस बरामद हुए, जो अपने रिवायती रास्तों से होते हुए पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। सूबे के बाद शहरों में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस बंद किए गए थे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। बुलेटिन में आपसे मुलाकात इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। माँ तंदुरुस्त और बच्चा चुस्त, पाए खुशहाल इज़्दवाजी जिंदगी का सुख। मंसूबा बंदी के तवीरुल मुद्दती और आर्जी तरीके अपनाएं। मालूमात के लिए करीबी फलाही मरकज या हेल्थ क्लिनिक विजिट करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गए। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद अवैस खटाना। बरे सगीर के नामवर सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के तीसरे और आखिरी रोज भी अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध के गवर्नर कामरान टेसूरी ने उर्स के तीसरे रोज की तकरीबात में शिरकत की और मज़ार पर हाजिरी दी। इस मौके पर महफिल नात का भी एहतमाम किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिरका वराना सोच से बालातर होकर सबको एक कौम बनकर मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन होने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम सब उसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे। चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो रात दिन काम कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आगे भी काम होना है। तो कोशिश है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने सूबों के लिए और अपनी आवाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन खिदमात अंजाम दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी व रूहानी खिदमात पर इजहार अकीदत पेश करते हुए कहा कि हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत, एहतराम, अमन और रवादारी के पैगाम को आम किया है। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में मुल्क भर से लाखों अकीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए दूध की सबिलों के साथ लंगर का वसी इंतजाम किया गया। मोहम्मद अवैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق طاقتور مونسون سسٹم آج رات پاکستان میں داخل ہوگا، جس سے ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ انیس اوان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات نے 26 سے 30 اگست کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب میں مونسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ لاہور، گجرانوالا، راولپنڈی، فیصل آباد، ساہیوال اور گجرات میں تیز بارش کا امکان ہے۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور ڈویژن میں موسلادھار بارش اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق شدید بارشوں کے باعث سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ بلوچستان کے پہاڑی ندی نالوں کلات، خزدار، نصیر آباد، بارکھان، لورا لائی، آواران، پنجگور اور لسبیلا میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث مری، گلیات، مانسیرا، کوہستان، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ بارش سے اسلام آباد، راولپنڈی، نوشیرہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 27 اگست سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ 5 روز تک وقفے سے جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام متعلقہ محکموں کو ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تفصیل دیکھیے حسن ناصر صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کراچی میں کل سے بارشیں متوقع ہیں۔ بحیرہ عرب پر ہوا کے کم دباؤ کے باعث سندھ کے مختلف اضلاع ٹھٹھہ، سجاول، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ، جام شورو، قمبر شہداد کوٹ اور شہید بے نظیر آباد میں 29 سے 31 اگست تک وقفے سے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ کچھ ایریاز میں تو شروع بھی ہو چکی ہیں بارشیں، یعنی تھر پارکر اور بدین اور اسی طرح سے عمر کوٹ اور میرپور خاص کے کچھ علاقوں میں ابھی بارش چل رہی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ سسٹم قریب آئے گا تو ویسے ویسے بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور تیز بارش کے نتیجے میں اربن فلڈنگ اور جو نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں متوقع بارش سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو ضروری اقدامات کرنے اور تمام بلدیاتی اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس میں چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سردار سرفراز نے بتایا کہ کراچی میں 27 تا 31 اگست تک موسلادھار بارش متوقع ہے، جبکہ دوسرا اسپیل ستمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے اجلاس کو بتایا کہ ٹاؤنز کو بھی نالوں کی صفائی کے لیے مشینری فراہم کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں سے کچے گھروں، سولر پینلز اور بل بورڈز کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، جبکہ سمندر میں ممکنہ طغیانی کے پیش نظر ماہی گیر کھلے سمندروں میں نہ جائیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ، شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، خطہ پوٹھوار، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں، جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کہیں آندھی چلنے اور موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ اور اب آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ذکر کریں گے دال بندین کا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، بھکر میں 41، ڈی آئی خان اور کوٹ ادو 40، جبکہ سرگودا میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ اسلام آباد 37، لاہور 36، کراچی میں 35، پشاور 38، جبکہ کوئٹہ میں بھی 37 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ بہت شکریہ قاسم مریم۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں مریض انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور میں 1.5 ماہ سے جان بچانے والی کینسر کی ادویات کی شدید قلت ہے۔ عدنان شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ پشاور کا حیات آباد میڈیکل کمپلیکس صوبے کا واحد سرکاری ہسپتال ہے جہاں کینسر جیسے مہلک بیماری کے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے باقاعدہ شعبہ موجود ہے۔ 2005 میں قائم اس یونٹ سے اب تک ہزاروں مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے۔ تاہم اس مہلک مرض سے برسر پیکار مریض، ہسپتال انتظامیہ اور ایک دوا ساز کمپنی کے درمیان بعض تنازعات کی وجہ سے مفت علاج معالجے کی سہولت سے محروم ہے۔ بہت سے ایسے مریض ہیں کہ جو اس وقت رول رہے ہیں، اور نہ صرف رول رہے ہیں بلکہ بہت کے یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی ڈیتھ تک ہو چکی ہے، اور
क्योंकि कुछ यानी मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि गवर्नमेंट को यानी ये चाहिए था कि गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए इमीडिएटली फंड रिलीज करती और लोगों को सहूलत यानी इसके लिए देती। तिबी माहिरीन के मुताबिक मरीजों को दी जाने वाली अद्वियात में नागा करने से मरीजों पर दवा का असर ज़ायल हो जाता है। फी मरीज 4 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना लागत माशी तौर पर कमजोर मरीजों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सूरत हाल इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी तवज्जो का मुतकाजी है कि ये अद्वियात उन तक पहुँचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस मसले को फौरी तौर पर हल करना चाहिए ताकि कैंसर के मरीजों को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की, जहां पर इसराइली बर्बरियत में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 66 ज़ख्मी हो गए हैं। दीरुल बलाह में इसराइली जंगी तैयारों के हमले में 7 शहरी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी, जबकि नसीरात के जुनूब में स्कूल में मुकीम पनाह गुज़ीनों पर बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली मज़ालिम में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 40,435 हो गई है, जबकि 93,534 अफराद ज़ख्मी हुए। इसराइली फौज के गजा में रक्सा शोहदा अस्पताल के करीबी इलाकों से फ़लस्तीनियों के इनखला के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की नकल मकानी जारी है। उधर काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गए। मुज़ाकरात में फ़लस्तीनी वफ़द ने इसराइल की तरफ से पेश की गई नई शराइत तस्लीम करने से इनकार करते हुए गजा और मिस्र की सरहद से इसराइली फ़ौज के इनखला समेत गुज़श्ता मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल कब्जे को मुस्तकिल करना चाहता है और गजा से इनखला के लिए इनकारी है, जिसके बायस जंगबंदी मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के भाई रुकन पंजाब असम्बली राना अफजाल हुसैन को मुरीदके में उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो आज सुबह हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। उनकी नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। राना अफजाल हुसैन 2 मरतबा शेखुपुरा से रुकन कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए। राना अफजाल हुसैन रुकन कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर के वालिद थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने राना अफजाल हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म ने राना तनवीर हुसैन से टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि राना अफजाल हुसैन की अवामी खिदमात काबिल सताइश है। मरहूम को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। अब कुछ बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का, जहां पर सिविल सोसाइटी ने मोदी हुकूमत की तरफ से मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों को जंगी जुर्म करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से लाखों गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए, जिसमें मकबूजा इलाके के मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस को खतरा लाहिक है। सिविल सोसाइटी अरकान ने कहा है कि कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनने और गैर कानूनी आबादकारी को आगे बढ़ाने के खुफिया भारतीय सूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब बिगाड़ना है। सिविल सोसाइटी के अरकान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत को मकबूजा कश्मीर में अपने खतरनाक मंसूबों पर अमल दरामद से रोके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इजहार राय की आज़ादी पर भारतीय हुक्काम की तरफ से आयद पाबंदियों की मजम्मत करते हुए कहा कि जो भी भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाता है या तनाज़ कश्मीर के पुरअमन हल की वकालत करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। श्रीनगर में जारी बयान में कहा गया कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलने पर हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों समेत 5000 से ज़्यादा कश्मीरी इस वक्त काले कवानीन के तहत नज़रबंद हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने तालीम और समाजी बहबूद में जमात इस्लामी की खिदमात का हवाला देते हुए तंजीम पर पाबंदी उठाने का मुतालबा किया। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि जमात इस्लामी पर क्यों पाबंदी लगाई गई है, जबकि नफरत फैलाने वाली फ़िरका परस्त तंजीमें आज़ाद घूम रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने दफ़ा 370 की मनसूखी पर तनकीद करते हुए कहा कि शिमाली कश्मीर के लोगों ने जेल में नज़रबंद लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब करके राय शुमारी के जज्बे को वोट दिया है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में 18 सितंबर को एक बार फिर इलेक्शन का ड्रामा रचाने जा रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से करवाए जाने वाले इंतखाबात की तारीख इंतहाई भयानक है। 1991 से लेकर 2019 तक भारत ने मकबूजा वादी में जितने भी नाम निहाद इंतखाबात करवाए वो तमाम धांधली, धोखादही और बददियानती पर मुश्तमिल थे। इंतखाबात का वाहिद मकसद आलमी बरादरी को गुमराह करना था। हर बार भारत के अंदर से ही सियासी हरीफों और तज्जियाकारों ने इन इलेक्शंस की शफाफियत पर सवालात उठाए। मोदी सरकार के नाम निहाद इंतखाबात कश्मीरियों के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और हौसले को कमजोर नहीं कर सकते।
मोदी के भारत में मुसलमानों से नफरत की हर हद पार कर दी गई है। भारतीय हुकाम ने मध्य प्रदेश में सीनियर मुस्लिम सियासतदान हाजी शहजाद अली का घर मिस्मार कर दिया। भारतीय पंडित की जानिब से तौहीन रसालत के खिलाफ आवाज उठाने पर मुस्लिम सियासतदान के सर से छत छीन ली गई। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा है कि पंडित रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की बजाय हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर चलाना शर्मनाक हरकत है। गुज़श्ता हफ्ते पंडित रामगिरी ने तकरीब से खिताब के दौरान इस्लाम मुखालिफ बयान दिया था। गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने की साजिश अब मोदी सरकार का मजबूत हथियार बन चुकी है। इसराइल को जंगी साजो सामान की बरामदात पर भारतीय वकला भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के मुताबिक ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल की तरफ से फलस्तीन में नस्लकुशी की जा रही है और भारत वाज़ेह तौर पर इस नस्लकुशी की सहूलतकारी कर रहा है। एडवोकेट चंद्रा राधे सिंह ने भारत से इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने ही मुल्की कवानीन के खिलाफ काम कर रहा है। रवा साल जून में गजा में एक स्कूल पर इसराइल की बमबारी के बाद मेड इन इंडिया के लेबल वाले मिसाइल बरामद किए गए थे। भारत को मकबूजा कश्मीर के बाद अब गजा में नस्लकुशी की सहूलतकारी पर जवाबदेह होना पड़ेगा। उधर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पर काबिज होने के बाद से अफगान खवातीन पर जुल्म जबर की एक नई दास्तान रकम हुई है। तालिबान ने खवातीन को तालीमी, समाजी और सियासी जिंदगी से बाहर कर दिया है। तालिबान की अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए तालीम सख्ती से ममनू है। हाल ही में मकामी रेडियो टेलीविजन से नशर होने वाले तालीमी प्रोग्राम पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने खवातीन को तालीम से महरूम रखकर एक पूरी नस्ल के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है। खेलों की खबरों का आगाज करें। आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में स्क्वाश समेत तमाम खेलों के फ़रोग के लिए खातिर खा इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में स्क्वाश के साबिक आलमी चैंपियन जान शेर खान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में स्क्वाश के खेल को मकबूल बनाने के लिए उनकी खिदमात काबिल कदर हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवानों को खेलों की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को जान शेर खान के इलाज मुआलजे के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की भी हिदायत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि बांग्लादेश से हारना मायूस कुन है, पिच की रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड बना कर दिया, लेकिन मैदान में खिलाड़ियों को कोच और कप्तान उतारता है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम ठीक करने के लिए तवील मुद्दती फैसले करना होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन हमारी अव्वलीन तरजीह है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्लो ओवर रेट के बायस पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों पर जुर्माना आयद कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम को मैच फीस का 30% जुर्माना और 6 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स की पेनल्टी दी है। बांग्लादेश की टीम को मैच फीस का 15% जुर्माना और 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स की पेनल्टी दी है। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा वक्त तक 6 ओवर्स कम कराए थे, जबकि बांग्लादेश की टीम 3 ओवर्स पीछे रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश के कप्तानों ने गलती का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद समाअत की ज़रूरत नहीं रही। आईसीसी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन को मैच फीस का 10% जुर्माना भी किया गया। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान 33वें ओवर में शकीब अल हसन ने मोहम्मद रिजवान की जानिब नामुनासिब अंदाज में गेंद फेंकी थी। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम को सराहने का सिलसिला जारी है। कराची में अरशद नदीम के एजाज़ में तकरीब हुई, जिसकी तफसील जानते हैं सैयद जहांगीर अली की इस रिपोर्ट में। तकरीब से खिताब करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि इन्हें फ़ख्र है कि वो पाकिस्तान के लिए एजाज़ का बाइस बने। 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 24 जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का मैं चैम्पियन हूँ और 10 दफ़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और इनके साथ साथ मेरे पास इंटरनेशनल 10 मेडल्स हैं, जिसमें 5 अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हैं। और जो अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड मेडल दिए हैं, उस गेम का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे से
रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है। मिजान बैंक के सदर और CEO इरफान सिद्दीकी और दूसरे मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि अरशद नदीम की शानदार कामयाबी से न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है, बल्कि ये कामयाबी हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए हौसला अफजा है। मिजान बैंक ने अरशद नदीम को 92,97,000 का इनाम दिया, जो कि गोल्ड मेडल जीतने वाली थ्रो के हर मीटर के 1 लाख रुपए के बदले में दिया गया। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप की टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया है। मेंटोर्स में मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस शामिल हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन में इन मेंटोर्स की पहली असाइनमेंट चैंपियंस वनडे कप होगा, जो 12 से 29 सितंबर तक इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में खेला जाएगा। मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर्स सिंगल लीग की बुनियाद पर होने वाले इस इवेंट में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए के खिलाफ पहला वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। इस्लामाबाद में खेले गए मैच में बांग्लादेश ए की टीम पहले बैटिंग करते हुए 36 ओवर्स में 183 रन बनाकर आउट हो गई। अब्बास आफरीदी ने वनडे में करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 184 रन हदफ 27.5 ओवर्स में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। उस्मान खान और हसीबुल्ला ने 73 रन स्कोर किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल और चेल्सी ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। लिवरपूल में खेले गए मैच में लिवरपूल ने ब्रेंटफोर्ड को 2 गोल से हरा दिया। पहला गोल लुइस डियाज ने 13वें मिनट में किया। 17वें मिनट में मोहम्मद सलाह ने गेंद को जाल तक पहुंचाकर टीम को 2-0 से कामयाबी दिलाई। चेल्सी मेजबान वोल्वरहैम्पटन को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। चेल्सी के नोनी मिदवाकी ने हैट्रिक की। निकोलस जैक्सन, कोल पाल्मर और जॉ फिलिक्स ने एक मरतबा फुटबॉल को जाल की राह दिखाई। वोल्वरहैम्पटन की तरफ से मैथ्यूस कुन्हा और जॉर्गन लारिसन गोल करने में कामयाब रहे। नाज़रीन, खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी पूरी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप PTV न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।